नमस्कार मित्रों, मैं हेमा शर्मा आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में संस्कृत बाय हेमा मैम में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बिंदास होकर तैयारी कर रहे होंगे। तो दो पंक्तियां आपके लिए कि अगर उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, अगर उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, और अगर दौड़ भी नहीं सकते हो तो चलो, और अगर चल भी नहीं सकते हो तो रेंगो, लेकिन कभी भी आगे बढ़ना मत छोड़ो। तो देखिए, ये लाइंस जो हैं बहुत ही अच्छी हैं। हमेशा चलते रहो, कंटिन्यू अपनी तैयारी को जारी रखिए, कंटिन्यू बना के रखिए, कभी भी रुकना नहीं है। ऐसा नहीं कि नहीं अभी एग्ज़ाम की डेट नहीं आई है तो हम पढ़ेंगे नहीं और जब डेट आ जाएगी तब पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करना है। कंटिन्यू अपनी तैयारी रखनी है और तभी आपको सफलता भी मिलेगी, और सफलता एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी। तो देखिए, आज का जो टॉपिक होगा वो होगा शब्द रूप का। मैंने एक क्लास शब्द रूप की बना दी है, उसमें भूमिका भी पूरी बता दी और शब्द रूप भी शायद मैंने एक पढ़ाया है। आगे चलते हैं, शब्द रूप को देखेंगे। और ये शब्द रूप देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से शब्द रूप भी पूछे जाते हैं। बिना शब्द रूप के आप किसी भी गद्यांश या पद्यांश का अर्थ निकालने में आपको असुविधा हो सकती है, इसलिए शब्द रूप को जानना बहुत ही ज़रूरी है। याद भी करना पड़ेगा। देखिए, हर चीज़ ट्रिकी तरीके से भी होती है, लेकिन याद भी करना पड़ता है, तो आप लोग याद ज़रूर करिएगा इसको, ठीक है। और जो मतलब थोड़ी सी ट्रिकी तरीके से जो चीज़ें हैं उनको भी हम बताएंगे, तो उसके माध्यम से भी आप अपना सही कर सकते हो। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो शब्द रूप होगा, आज का जो शब्द रूप होगा अकारांत होगा नपुंसकलिंग का, ठीक है। कल मैंने आपको बताया था अकारांत पुल्लिंग पुल्लिंग के शब्द रूप बताए थे, जैसे कि राम है, बालक है, और किसी का भी नाम हो वो अकारांत पुल्लिंग का शब्द हो, जैसे मदन, गोपाल, मोहन, कृष्ण, मदन, ठीक है। इस तरीके से कोई भी अकारांत शब्द अगर होता है और वो पुल्लिंग का होता है तो राम या बालक की तरह ही रूप चलेगा। और आज जो देखेंगे वो नपुंसकलिंग का होगा, अकारांत नपुंसकलिंग। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अकारांत नपुंसकलिंग ये शब्द रूप है, ठीक है। इसको आप देखेंगे, ये है क्या? ये शब्द रूप है, शब्द रूप। यहाँ पर आप देखेंगे अकारांत आप देखेंगे अकारांत नपुंसकलिंग। किसी भी शब्द के अंत में आ आए और वो शब्द जो है यहाँ पर नपुंसकलिंग का बोध करवाए, उसे हम क्या कहते हैं? अकारांत नपुंसकलिंग। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि फल, फल के रूप हो गए, पुष्प हो गया, पुस्तक हो गया, पुस्तक हो गया, पुष्प हो गया, मित्र हो गया, मित्र, वन, वन के रूप भी कैसे होते हैं? नपुंसकलिंग में ही चलते हैं, ठीक है। वन हो गया, इसी तरीके से कमल हो गया, जलज हो गया, कुसुम हो गया, ये सभी के सभी कैसे होंगे? अकारांत नपुंसकलिंग में ये चलेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि संस्कृत में विभक्तियाँ कितनी होती हैं, तो यहाँ पर विभक्तियाँ होती कितनी हैं? तो 7 होती हैं। वचन कितने होते हैं संस्कृत में? तो 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये आपने देखा कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ पर आप देखेंगे जो 7 विभक्तियाँ हैं उनको आप लोग देखेंगे कौन कौन सी विभक्ति होती है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। आप देखेंगे संबोधन,
यहाँ पर आप देखेंगे नपुंसकलिंग में हम फल का रूप आपको बताएंगे, फल के रूप कैसे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे फल के रूप को, यहाँ पर जैसे कि ऐसे भी फलम फले फलानी ऐसे भी पढ़ सकते हो। तो चलो एक बार हम ऐसे ही लिख देते हैं, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। फिर यहाँ पर आप देखेंगे फलम फले फलानी। यहाँ पर आप देखेंगे फलेन फलेभ्याम फलाभ्याम फलय। चलो ऐसे ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है। फलाय फलात फलश फले हे फल हे फल। अब यहाँ पर द्विवचन में आते हैं। तो ये देखिए, ये तृतीया का द्विवचन बहुवचन द्विवचन, तृतीया का द्विवचन, चतुर्थी और पंचमी का एक जैसा ही रहता है। ये देखिए चतुर्थी और यहाँ पर क्या हो जाएगा पंचमी। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा फलियो फलियो, और यहाँ पर हो जाएगा हे फले हे फले। यहाँ पर आप देखेंगे फलेभ्यः फलेभ्यः फलानां फलेषु हे फल, सॉरी हे फलानी। देखिए यहाँ पर आपने देखा कि ये दोनों कैसे एक जैसे चलते हैं, ये दोनों एक जैसे चलते हैं, ये दोनों एक जैसे, ठीक है। और फिर यहाँ पर ये तीन एक जैसे और ये दो एक जैसे, यहाँ पर ये दो एक जैसे। आप नपुंसकलिंग में आप देखेंगे आकारांत नपुंसकलिंग, जैसे रूप फल के, पुस्तक के, पुष्प के, जैसे फल के चलेंगे ऐसे पुस्तक के, पुष्प के, मित्र के और वन के, कमल के, कुसुम के, ऐसे बहुत सारे शब्द आते हैं। तो वो भी कैसे चलेंगे अकारांत नपुंसक में फल की तरह चलेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये फल के रूप लिखे हुए हैं, तो इसको पढ़ लेते हैं। देखिए प्रथमा और द्वितीय का जो एक वचन है वो एक जैसा रहेगा, द्विवचन है वो एक जैसा रहेगा, बहुवचन है वो एक जैसा रहेगा। यहाँ पर आप आएंगे कि द्विवचन में आएंगे तो दो, तीन, दो, एक, दो एक जैसे, तीन एक जैसे और दो एक जैसे और एक पहले वाले की तरह हो जाएगा। बहुवचन में देखेंगे कि ये प्रथमा द्वितीय का बहुवचन एक जैसा। फिर यहाँ पर आप आएंगे चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन हमेशा एक जैसा ही रहता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जहाँ पर आपको यहाँ पर आप देखेंगे कि पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में तृतीया के बहुवचन में क्या मिलेगा वो ट्रिकी तरीके से हम आपको बाद में बताएंगे, पहले इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे कैसे, देखिए फलम फले फलानी और फलम फले फलानी आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं। और आप एक वचन को पहले याद करेंगे, फिर द्विवचन को, फिर बहुवचन को भी याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि इस तरीके दोनों तरीके से आप पढ़ सकते हो। तो अब हम पढ़ते हैं, एक वचन को पहले पढ़ते हैं, फिर द्विवचन को, फिर बहुवचन को, ठीक है। तो पढ़ेंगे, आप लोग भी मेरे साथ में ही पढ़ेंगे। फलम फलम फलेन फलाय फलात फलस्य फले
हे फल। यहाँ से आप देखेंगे कि तृतीया से लेकर और सप्तमी तक ये पुल्लिंग और नपुंसकलिंग एक जैसे ही रूप रहते हैं। कोई भी पुल्लिंग या नपुंसकलिंग होता है एक जैसे ही रूप रहते हैं। कौन चेंज हो जाता है? प्रथमा और द्वितीया चेंज हो जाते हैं। अब फिर इसके बाद संबोधन, वो तो प्रथमा के तरीके से होता है, जैसा हमारा प्रथमा होता है उसी तरीके से हमारा संबोधन भी हो जाता है। यहाँ पर आपने देखा कि जो क्वेश्चन कभी कभी ऐसे ही पूछ लेता है कि बताइए प्रथमा और संबोधन में संबोधन के किस वचन में अंतर पाया जाता है, तो एक वचन में अंतर पाया जाता। दो वचन एक जैसा रहता है, यहाँ पर फले है तो यहाँ पर भी फले होगा, यहाँ पर फलानी है तो यहाँ पर भी फलानी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये तृतीया से लेकर और सप्तमी तक एक जैसे ही रहते हैं पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। थोड़ा हम यहाँ पर लिख भी देते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे पुल्लिंग और प्लस नपुंसकलिंग कैसे रहते हैं? समान रहते हैं। ये ऐसे आप याद रखना, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक? तृतीया से लेकर और सप्तमी तक। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया है, यहाँ पर लिखना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं है, आप समझ रहे होंगे। तो देखिए फिर से हम लोग पढ़ते हैं कि फलम, फलम, फलेन, फलाए, फलात, फलस्य, फले, हे फल। अब इसको थोड़ा गा के भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों ने राम के रूप को गा के पढ़ा था कि फलम, फलम, फलेन, फलाए, फलात, फलस्य, फले, हे फल। फिर से पढ़ते हैं फलम, फलम, फलेन, फलाए, फलात, फलस्य, फले, हे फल। फले, फले, फलाभ्याम, 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 फलयो, फलयो, हे फले। फलानि, फलानि, फले, फलेभ्यः, फलेभ्यः, फलानां, फलेषु, हे फलानि। तो यहाँ पर इस तरीके से आपने देखा, अगर आप लोग लिख लिख कर पढ़ेंगे, याद करेंगे लिख लिख कर, तो जल्दी से याद हो जाता है और आपको ये भी पता चलता है कहाँ पर मुझे विसर्ग लगानी है, कहाँ पर हलंत लगाना है, कहाँ पर क्या लगाना है, कहाँ पर हमें ये संबोधन का मार्क लगाना है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। इसी तरीके से रूप चलेंगे पुस्तक के, तो पुस्तक का क्या हो जाएगा? देखिए पुस्तकम, पुस्तकम, पुस्तकेन, पुस्तकाय, पुस्तकात, पुस्तकस्य, पुस्तके, हे पुस्तक। पुस्तके, पुस्तके, पुस्तकाभ्याम, 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 पुस्तकयो, पुस्तकयो, हे पुस्तके। पुस्तकानि, पुस्तकानि, पुस्तकाय, पुस्तकेभ्यः, पुस्तकेभ्यः, पुस्तकानां, पुस्तकेषु और पुस्तकानि। इस तरीके से रूप सभी के चलेंगे। पुष्प के भी चलेंगे। देखिए पुष्प के कैसे चलेंगे? पुष्पम, पुष्पम, पुष्पेड़ हो जाएगा। मूर्धन्य सा की वजह से ना के स्थान पर ड़ा आदेश हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे पुष्पम, पुष्पम, पुष्पेड़, पुष्पाय, पुष्पात, पुष्पस्य, पुष्पे। यहाँ पर पुष्पे, हे पुष्प, पुष्पम, ठीक है। हे पुष्प हो जाएगा, पुष्पम नहीं होगा। और यहाँ पर देखेंगे पुष्पे, पुष्पे, पुष्पाभ्याम, 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 पुष्पयो, पुष्पयो, हे पुष्पे। पुष्पान, अब यहाँ पर देखिए पुष्पाड़ी होगा, ना के स्थान पर ना हो जाएगा। पुष्पाड़ी, पुष्पाड़ी, पुष्प, पुष्पेभ्या, पुष्पेभ्या, पुष्पान राम हो जाएगा, ठीक है। पुष्पा राम हो जाएगा, नाम के स्थान पर राम हो जाएगा। पुष्पेशु, हे पुष्पाड़ी। तो इस तरीके से सभी के मित्र के ऐसे ही रूप चलेंगे। देखिए मित्र शब्द नपुंसकलिंग शब्द है। मित्रम, मित्रम, इस तरीके से इसके रूप चलते हैं। तो आपने ये देख लिया कि जैसे अकारांत नपुंसकलिंग है, वैसा ही तृतीया विभक्ति से लेकर और कहाँ तक? सप्तमी विभक्ति तक पुल्लिंग और नपुंसकलिंग एक जैसे ही चलते हैं। सिर्फ किसमें अंतर है? प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में अंतर है। तो देखिए आसान है। जैसे अगर राम के रूप याद कर लिए, बालक के रूप याद कर लिए, तो इन सभी को भी आप याद कर ले जाएंगे आसानी से, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको प्रथमा द्वितीया को देखना होगा। अब यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ और देख लो कि तृतीया विभक्ति से आपने देखा कि अगर किसी भी शब्द के अंत में आपको आय के बाद में आपको विसर्ग मिल जाए तो समझ लेना, या फिर यहाँ पर आप देख लो, थोड़ा यहाँ पर देख लो। देखिए यहाँ पर अगर किसी भी शब्द के अंत में अय की मात्रा और विसर्ग मिल जाए तो समझ लेना कि वो तृतीया का बहुवचन है। किसी भी शब्द के अंत में भ्या, अगर भ्या भ्या मिल जाए, ठीक है, इस तरीके से, तो समझ लेना कि ये कौन कौन से हैं। अब हम थोड़ा सा ऐसे ही बता देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर 1 2 3 को हम ये समझ लो, आप जैसे हमने 1 2 3 रखेंगे तो समझ लेना प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी। अब यहाँ पर अगर हम उसके ऊपर यहाँ पर देखिए ये क्या है? चतुर्थी का बहुवचन। 3 का मतलब क्या हो गया? बहुवचन। और यहाँ पर आप देखेंगे
चतुर्थी और पंचमी का ये बहुवचन हो जाएगा। अगर भ्या भ्या पीछे दिख जाए तो जान लेना कि चतुर्थी और पंचमी का क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर भ्याम 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 मिलेगा। किसी भी शब्द के अंत में भ्याम 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 मिल जाए तो समझ लेना वो तृतीया, चतुर्थी और पंचमी का द्विवचन होगा। इसके बाद आपने देखा यहाँ पर मूर्धन्य सा मिलेगी। अगर देखिए पुल्लिंग और नपुंसकलिंग का शब्द होगा तो यहाँ पर मूर्धन्य सा मिलेगी। देखिए जैसे फलेषु लिखा है तो यहाँ पर सप्तमी का बहुवचन होता है, हमेशा ऐसे ही रहता है सप्तमी का बहुवचन। और अगर दंती सा मिल जाती है तो 90% वहाँ पर देखिए आकारांत, जो आकारांत होता है, आकारांत स्त्रीलिंग में दंती सा मिलेगी और सभी में मूर्धन्य सा मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं, इनको आप अच्छे से देख लेना। और देखिए किस में अंतर पाया जाता है तो प्रथमा विभक्ति, प्रथमा के एक वचन, प्रथमा और संबोधन के एक वचन में अंतर पाया जाता है, ये आप समझ लो। और देखिए संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है, संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो सेंट्रल टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, और चाहे सुपर टेट हो, या कोई भी एग्जाम होता है, टीजीटी होता है या पीजीटी होता है, कोई भी एग्जाम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखे फल के रूप, और फल के रूप की तरह ही पुस्तक, पुष्प, मित्र और वन, कमल, कुसुम आदि इत्यादि जितने भी शब्द होते हैं उन नपुंसकलिंग के अकारांत शब्द होते हैं, वो ऐसे ही चलेंगे। तो चलते हैं अब दूसरे शब्द रूप की तरफ चलते हैं। ये तो आपका कंप्लीट हुआ, आप लिख लिख कर इसे जरूर याद कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए फलाए शब्द में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है। तो यहाँ पर देखिए चतुर्थी का एक वचन है। यहाँ पर पूछ लिया जाए यहाँ पर इस तरीके से कि फले शब्द, यहाँ पर ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फलम शब्द, फल शब्द में फले शब्द कितने बार आया। तो यहाँ पर पूरे शब्द रूप में आप देखेंगे कि फले शब्द कितने बार आया। एक तो दो तो ये हो गए, और एक ये हो गया, और एक कहाँ मिला, और एक ये यहाँ पर संबोधन में मिल गया। तो कितने बार फल शब्द रूप में फले शब्द कितने बार आया, तो 4 बार आया। एक तो द्वितीय द्विवचन में आएगा, प्रथमा द्वितीय के द्विवचन में, और फिर आपने देखा सप्तमी के एक वचन में, और फिर संबोधन के द्विवचन में। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। 4 बार फले शब्द आया। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ पर अब चलते हैं आकारांत स्त्रीलिंग को देखेंगे कि उसके रूप कैसे चलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आकारांत स्त्रीलिंग। आकारांत स्त्रीलिंग देखेंगे। आकारांत स्त्रीलिंग में जैसे कि रमा के रूप हो गए, देख रमा के रूप हो गए, आकारांत स्त्रीलिंग। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे रमा के रूप हो गए, लता के हो गए, बालिका, यहाँ पर जैसे कि सीता, ठीक है, उमा, राधा आदि बहुत सारे शब्द जो स्त्रीलिंग का बोध करवाते हैं, बड़े आ की मात्रा होती है, स्त्रीलिंग का बोध करवाते हैं, तो उनमें भी ये सब इसी तरीके से चलेंगे। तो यहाँ पर एक रूप को याद करना होगा और सारे रूप ऐसे ही चलेंगे। जैसे रमा को याद कर लिया या बालकों को याद कर लिया, तो एक को याद करना है, और जितने भी इस तरीके से होते हैं आकारांत स्त्रीलिंग, वो सभी के सभी उसी के तरीके के ही चलेंगे। देखिए यहाँ पर विभक्ति को लिखते हैं, यहाँ पर वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। विभक्ति आप देखेंगे प्रथमा विभक्ति, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी,
षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। ठीक है, ये हो गया संबोधन। देखिए रमा के रूप कैसे चलेंगे, तो रमा, रमे और रमा। ठीक है, फिर यहाँ पर आप देखेंगे रमाम, चलो एक वचन को पहले लिख देते हैं, रमाम, रम्या, रमाए, रमायः, रमायः, रमायाम, हे रमे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे जो फल के रूप हुए थे, जैसे कि फल के रूप होते हैं, फल के रूप और आपके इस रमा के आकारांत स्त्रीलिंग के रूप एक जैसे ही चलते हैं द्विवचन में। जैसे कि फले फले चला था, वैसे ही कैसे चलेगा, रमे रमे चलेगा। तो यहाँ पर आपने देखा, आप बता सकते हो, आप जैसे कि फल के रूप होते हैं सेम वैसे ही रूप चलेगा। आप बोलिए, हम लिखते हैं ऐसे ही, हम सुन लेंगे, कोई बात नहीं, आप बोलते रहिए, जैसे भी हो वहीं जहाँ भी हो वैसे ही आप बोलते रहिए, हम लिखते रहेंगे। रमे रमे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, रमाभ्याम, 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 रम्यो, रम्यो, हे रमे। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे रमः, रमाभि, अब देखिए यहाँ पर भी आ गया, रमाभि। यहाँ पर देखिए रमाभ्यः, देखिए भ्या भ्या आया, यहाँ पर आएगा रमाभ्यः। फिर यहाँ पर आप देखेंगे रमाणाम, णाम क्यों बन गया, रा की वजह से णाम बन गया। ठीक है, किसी भी शब्द में रा आए, री आए और मूर्धन्य सा आए तो ना के स्थान पर डा आदेश हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे रमासु। अब यहाँ पर आपने देखा कि रमासु में आपको कौन सी सा मिली, दंती सा मिल गई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हे रमः। संबोधन में क्या हो जाएगा, हे रमः। अब यहाँ पर देखेंगे कौन सेम है, यहाँ पर आप देखेंगे रमा रमा ये एक जैसा है, और यहाँ पर रमा के रूप से पंचमी और षष्ठी अब एक जैसे आपको दिखेंगे। रमा के मतलब आकारांत स्त्रीलिंग शब्द से आपको आगे जितने भी शब्द रूप मिलेंगे वो पंचमी और षष्ठी एक जैसे ही मिलेंगे। और यहाँ पर ये द्विवचन तो एक जैसा होता ही है, दो प्रथमा द्वितीया का मतलब एक प्रथमा द्वितीया का द्विवचन एक जैसा, और यहाँ पर ये तीन एक जैसे, ये दो एक जैसे, और यहाँ पर ये चतुर्थी और पंचमी बहुवचन हमेशा एक जैसा होता है, चाहे वो स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, और चाहे नपुंसक लिंग हो, चाहे वो अकारांत हो, इकारांत हो, चाहे कोई भी रांत हो। ठीक है, यहाँ पर जो इस शब्द रूप की बात करते हैं तो यहाँ पर ये हमेशा चतुर्थी और पंचमी ये दोनों एक जैसे ही मिलेंगे। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा अंतर जान लो कि किसमें क्या क्या अंतर है। देखिए तृतीया के एक वचन और पंचमी षष्ठी के एक वचन में क्या अंतर है। यहाँ देखिए रम्या बना हुआ है और पंचमी और षष्ठी में रमाया, माँ में आ की मात्रा और यहाँ पर विसर्ग भी लग गई। देखिए सूक्ष्म अंतर है, कभी कभी यही अंतर जब वहाँ पर चार ऑप्शन रखे होते हैं तो अंतर आपको समझ में नहीं आता, फिर आप वहाँ पर गलती हो जाती है, आपसे वहाँ पर गलत कर देते हो और आपसे गलती हो जाती है, एक नंबर आपका चला जाता है। वो एक नंबर आपको खोना नहीं है, वो एक नंबर आपको बचा के रखना, मतलब एक एक नंबर आप जोड़ते चले जाएंगे तो आपका स्कोर अच्छा बन जाएगा। यहाँ पर आपने देखा कि रमाया है और ये रमाया रमाया, इसमें देखेंगे आप देखेंगे कि इस रमा और इस रमा में क्या अंतर है, इन दोनों में, इस रमा और इन दोनों रमा में क्या अंतर है बताइए, इस रमा और इस दोनों रमा में क्या अंतर है। तो इसमें देखिए विसर्ग नहीं है और इन दोनों में विसर्ग है। प्रथमा और द्वितीय के बहुवचन में रमा में दोनों में विसर्ग आपको देखने को मिलेगी, इसका मतलब ये बहुवचन है। ठीक है, और देखिए वैसे ही जैसे फल के रूप थे वैसे ही यहाँ पर द्विवचन रमा के रूप भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपने देखा रमाभ्या रमाभ्या चतुर्थी और पंचमी के बहुवचन में आपको भ्या भ्या मिलेगा, यहाँ पर एक आपको अलग से दिखा रमाभि। अब देखिए यहाँ पर स्त्रीलिंग, अब आपको जितने भी रूप देखने को मिलेंगे वहाँ पर रमाभि मतलब भी देखने को मिलेगा। एक चीज़ और ऐसे देख लीजिए,
किसी भी शब्द में यहाँ पर अय की मात्रा के बाद में विसर्ग मिले या फिर भी के बाद में विसर्ग मिले तो समझ लेना कि तृतीया का बहुवचन है, मतलब तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। तो ये हमेशा याद रखना, ये शब्द होगा तो ये पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में भी होगा, ठीक है। और ये होगा, ये भी पुल्लिंग नपुंसक लिंग सभी में मिलेगा, आगे जितने भी रूप आएंगे उसमें ये मिलता चला जाएगा। और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि देखिए यहाँ पर भ्या मिले 2 बार, देखिए भ्या मिले तो समझ लेना कि क्या क्या है, चतुर्थी का बहुवचन और पंचमी का बहुवचन। क्या है, पंचमी और चतुर्थी का बहुवचन है, इस तरीके से। और यहाँ पर समझ लो कि किसी भी शब्द के अंत में नाम मिले या किसी भी शब्द के अंत में ऋणाम मिले तो समझ लेना कि षष्ठी का बहुवचन है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि किसी भी शब्द में आपको ये वाला मूर्धन, शब्द के अंत में मूर्धन्य ये सा मिले, ऊ की मात्रा मिले, या ये मिल जाए, सु मिल जाए, इस तरीके से दंती सा मिले तो समझ लेना कि ये सप्तमी का बहुवचन है, ठीक है। ये सप्तमी का बहुवचन है। तो ये चीज़ें मेन हैं, उनको भी आप अगर याद ऐसे ही पढ़ते पढ़ते याद हो जाती हैं, इनको एकदम ऐसा नहीं है कि लिख के याद करना पड़ेगा, आप इनको पढ़ते रहेंगे तो इसी तरीके से आपके माइंड में ये सेट हो जाएंगे और आपको याद रहेंगी और फिर आप अपना अच्छा कर ले जाओगे। देखिए ये कैसे पढ़े कैसे जाते हैं, तो इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे पढ़ना। वैसे तो ये आप देखिए ऐसे बचपन से लेकर अभी तक आप जैसे पढ़ते रहे तो रमा रमे रमा इस तरीके से पढ़ते रहे और बहुत मार भी खाई होगी इन शब्द रूप की वजह से। ये शब्द रूप सबको पिटाते रहे हैं हमेशा, 6, 7, 8 में आपने बहुत इनकी वजह से मार खाई होगी, तो इनकी वजह से आपने क्लास बंक भी मारा होगा, ऐसा होता था पहले, है ना। लेकिन ये आपके इसमें रखे हुए हैं, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सेंट्रल टेट हो और चाहे सुपर टेट हो, वहाँ पर तो आपको याद करना ही पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि जैसे रमा के रूप चलेंगे वैसे ही लता के रूप चलेंगे, वैसे बालिका के, सीता के, उमा के, राधा के और सीता, गीता, राधा, इस तरीके से जो भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप होंगे वो सभी के सभी रमा की तरह चलेंगे। तो चलो इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो रमा रमाम, मेरी तरह आप भी पढ़िए, रमा रमाम रम्या रमाए रमायः रमायः रमायाम हे रमे। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लो कि सप्तमी के एक वचन में याम दिख रहा और षष्ठी के बहुवचन में राम दिख रहा। देखिए मिलते जुलते हैं, यहाँ पर गलतियाँ हो जाती हैं। याम दिखे तो सप्तमी का एक वचन, राम दिखे तो षष्ठी का बहुवचन हो जाएगा, ठीक है। अब यहीं पर इसी तरीके से जैसे उसके फल के रूप थे वैसे ये रूप है, रमे रमे रमाभ्याम 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 रम्यो रम्यो हे रमे। अब यहाँ पर देखेंगे रमहा, ऐसे विसर्ग को भी बोलेंगे, रमहा रमहा रमाभिः रमाभ्यः रमाभ्यः रमाणाम रमासु हे रमहा, ठीक है, इस तरीके से बोलेंगे। तो चलो इसको भी गा के पढ़ लेते हैं, जैसे हम लोगों ने फल के रूप पढ़े थे, राम के रूप पढ़े थे, तो इसको भी गा के ही पढ़ लेते हैं। आप भी मेरे साथ में गाइएगा, ठीक है, तब मुझे भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि रमा रमा में रम्या रमाए रमायः रमायः रमायाम हे रमे, रमा रमा में रम्या रमाए रमायः रमायः रमायाम हे रमे, रमे रमे रमाभ्याम 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 रम्यो रम्यो हे रमे, रमा रमा रमाभि रमाभ्या रमाभ्या रमणाम रमासु हे रमा। इसी तरीके से आप कई बार ऐसे याद करोगे, गा गा के, पढ़ के या लिख कर याद करोगे तो ये रूप याद हो जाएंगे। अब देखिए ऐसे ही रूप लता के होते हैं, तो लता के कैसे चलेंगे, लतः लताम लतया लताए लतायः लतायः लतायाम हे लते, लते लते लताभ्याम 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 लतयो लतयो हे लते, लतः लतः लताभि लताभ्या लताभ्या लताया लतायाम। अब देखिए लता नाम होगा, यहाँ पर राम की जगह क्या हो जाएगा, लता नाम हो जाएगा, लता नाम लतासु हे लतः। इसी तरीके से बालिका के भी रूप चलेंगे, तो चलो बालिका को भी पढ़ लेते हैं, सभी लोग पढ़ना मेरे साथ में, ठीक है। बालिका बालकाम बालकया बालकाय बालकयः बालकायः, देखिए बालकायः बालकायः, ठीक है, बालकायाम हे बालके।
बालके बालके बालकाभ्याम 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 बालकयो बालकयो हे बालके। देखिए बालकः विसर्ग लगेगी, बालकः बालकाभि बालकाभ्या बालकाभ्या बालकानां बालकासु हे बालका। इसी तरीके से सीता उमा राधा सभी के रूप चलेंगे। तो इसी तरीके से आप लोग गा के भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। गा के गाना की तरह गाते रहो, गाना गाते रहते ना, नए नए एल्बम आते हैं उनको गा सकते हो। क्या इस शब्द रूप को नहीं गा सकते हो? तो आप लोग इनको गा के लिख कर आप लोग इनको पढ़िएगा ज़रूर। बिना शब्द रूप के आगे आप कैसे जो भी टॉपिक आएंगे उनको समझने में असुविधा होगी। तो ये अब सुविधा ना हो इसके लिए शब्द रूप पढ़ने बहुत ही ज़रूरी है। शब्द रूप हो गए आपके, धातु रूप हो गए। अगर शब्द रूप धातु रूप नहीं आते हैं तो आप अनुवाद नहीं कर पाएंगे, आप वाच्य नहीं कर पाएंगे, आप समास करेंगे वहाँ पर अटकोगे, कारक करोगे वहाँ पर अटकोगे। अगर शब्द रूप धातु रूप नहीं आते, अगर शब्द रूप धातु रूप आते हैं तो वहाँ पर आपको समझने में आसानी हो जाएगी। इसलिए शब्द रूप और धातु रूप को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आज मैंने आपको आकारांत नपुंसक लिंग पढ़ाया और आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप को मैंने पढ़ाया। आप लोग इनको जरूर पढ़ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सेंट्रल टेट में मोस्टली यहीं से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ लेते हैं। तो वहाँ पर कोई शब्द ऐसे उठाएंगे, जैसे कि बालक को बालका कोई शब्द हो गया तो वहाँ पर लिख देंगे कि बालक यहाँ शब्द में कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है। या रमा कोई शब्द आ गया और उन्होंने उठा लिया कि रमाया शब्द में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है। पंचमी भी होती है और षष्ठी का एक वचन भी होता है। जैसे कि वहाँ पर उठा लिया कि रमे शब्द में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है। तो देखिए रमे शब्द में क्या होता है कि प्रथमा और द्वितीया का द्विवचन होता है। और यहीं पर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए रमा शब्द में रमे शब्द कितने बार आया, तो आप बताएंगे कि रमा शब्द में रमे शब्द कितने बार आया। जिस तरीके से आपने देखा था कि फल शब्द में फले शब्द कितने बार आया, उसी तरीके से यहाँ पर रमा शब्द में रमे शब्द कितने बार आया आप लोग देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 1 2 और कहाँ पर आया 3 और ये 4। देखो 1 2 3 4। देखिए एक बार क्वेश्चन टीजीटी में पूछा गया था कि लता शब्द में, लता शब्द रूप में लते शब्द कितने बार आया। तो जैसे रमा के रूप चलेंगे वैसे ही लता के भी रूप चलेंगे। तो यहाँ पर देख लिया आपने कि वहाँ पर जब हम लोगों ने फल के रूप पढ़े थे तो फल वाले में भी कितने बार आया था 4 बार। लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो रहा था कि सप्तमी के एक वचन में भी फले बन रहा था, यहाँ पर ऐसा नहीं है। संबोधन के एक वचन में फले रमे बन रहा है और यहाँ पर द्विवचन में भी बन रहा और ये प्रथमा द्वितीया के द्विवचन में भी बन रहा। तो ये देखा आपने, इस तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अगर ये याद होगा तो ये बार बार वही चीज़ें आएंगी, भ्या भ्या आएगा, तो पढ़ते रहोगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए आप अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बार बार इसको नहीं पढ़ेंगे तो कैसे आ पाएगा बताइए। अब ऐसा तो है नहीं कि आपकी इतनी प्रखर बुद्धि है कि एक बार आपने बस पढ़ लिया, आपको कंठस्थ हो गया, फिर आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये शब्द रूप कहते हैं कि मुझे बार बार पढ़ो, मुझे बार बार लिखो, ठीक है, मुझे बार बार बुलाओ। ये माता रानी है, ये संस्कृत है, संस्कृत जननी है सभी भाषाओं की। माँ को बार बार बुलाना पड़ता है तभी वो पास में आती हैं। बहुत ही ये दयालु होती हैं और बहुत जल्दी याद भी हो जाता है। ऐसा नहीं, मन से याद करोगे, इंटरेस्ट रख के याद करोगे तो याद होगा। और अगर आपने ये सोच लिया कि अरे ये तो याद होगा नहीं, तो रियल में फिर कैसे याद हो पाएगा। निगेटिव थिंकिंग तो पहले बन गई है ना। तो इस तरीके से आप लोग इसको पढ़ते रहिए और भी जो शब्द रूप है उनको मैं पढ़ाऊँगी। तो आज की क्लास कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइए कि क्लास कैसी लगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि जो भी क्लास आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बिंदास होकर तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय संस्कृत।